Students of UP Board Class 10 Supplementary Reader Story 1 The Inventor Who Kept His Promise Part 3 में हम देखेंगे कि एडिसन के जीवन में किस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहीं और वह कैसे एक साइंटिस्ट के मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। हमने पीछे अभी उनके जीवन की कई सारी घटनाएं देखी थीं जिनमें एडिसन ने न्यूज़पेपर बेचना शुरू कर दिया था। न्यूज़पेपर बेचना शुरू करने के ठीक 2 साल बाद एडिसन ने यह डिसाइड किया कि क्यों न वे अपना न्यूज़पेपर शुरू कर दें। उन्होंने एक पुरानी ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस सेटअप कर ली रेलवे के एक डब्बे में, एक वैगन में, और उन्होंने खुद ही न्यूज़पेपर एडिट करना शुरू कर दिया और उस न्यूज़पेपर को उन्होंने खुद तैयार करना शुरू किया। उन्होंने न्यूज़पेपर की कुछ कॉपीज़ बेचनी शुरू कर दी और रुपया कमाना शुरू कर दिया। इस मनी से जो उन्होंने अर्जित की, उन्होंने अपनी लेबोरेटरी के अंदर कुछ और बढ़ोतरी की और रेलवे वैगन में ही एक नई लेबोरेटरी तैयार कर ली। यह घटना उस समय की है जब एडिसन 15 साल के हो चुके थे। इस लेबोरेटरी में, जो कि ट्रेन के एक डब्बे में बनी हुई थी, और एडिसन लगातार इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। हुआ एक बार कुछ ऐसा जिस घटना ने एडिसन के जीवन के इस सारे कार्य को डिस्टर्ब कर दिया, इसके अंदर एक नई परेशानी ला दी। हुआ कुछ इस तरह से कि जब एडिसन ट्रेन में थे तो ट्रेन चल रही थी और एडिसन एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जब वह इस समय एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तभी ट्रेन ने एक मोड़ पर हल्का सा झटका लिया और झटका लेने से एडिसन को झटका लगा। एडिसन एक फॉस्फोरस को लेकर के कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। एडिसन के हाथ से फॉस्फोरस नीचे गिर गई और नमी पकड़ते ही फॉस्फोरस ने आग पकड़ ली। आग पकड़ने से यह हुआ कि वह आग अखबारों में लग गई और ये आग बढ़ती चली गई। एडिसन ने इस आग को बुझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह से नाकामयाब रहे। हुआ ये कि गार्ड एडिसन के पास पहुंचा और गार्ड की मदद से एडिसन ने इस आग को बुझाया। अब आग तो बुझ गई, लेकिन अगले ही स्टेशन पर एडिसन के जीवन के इस जो उनकी यात्रा थी एक्सपेरिमेंट करने की रेलवे वैगन में, उसका अंत हो गया। अर्थात एडिसन को अगले ही स्टेशन पर डिसमिस कर दिया गया। अब डिसमिस हुए तो एडिसन के पास कोई काम नहीं रहा। अब अगले 5 साल तक एडिसन बिल्कुल खाली रहे। एडिसन ने डिफरेंट सिटीज़ में रह कर के बहुत सारे दूसरे वर्क किए, लोगों को समझा और उन्होंने लाइब्रेरीज़ का बहुत ज़्यादा उपयोग किया और अपने टाइम का बेहतर से बेहतर उपयोग किया। वे फैक्ट्रीज़ में गए, वर्कशॉप्स में गए। उन्होंने सामान्य वर्कशॉप में काम करने वाले लोगों से बहुत सारे सवाल किए, उनसे जवाब लिए और बहुत कुछ सीखा। और वह एक्सपेरिमेंट्स लगातार कठोर परिश्रम के साथ करते रहे। इसी पीरियड के दौरान जब एडिसन खाली थे, वह अपने एक दोस्त के यहाँ पर रुके हुए थे। उनका दोस्त एक कंपनी में काम किया करता था और इस कंपनी में एक इम्पोर्टेंट मशीन थी। अचानक से उस मशीन ने काम करना बंद कर दिया। और आप जानते हैं कि योग्यता अगर किसी के अंदर होती है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, वह दिखती ज़रूर है। वही एडिसन के साथ भी हुआ। मशीन एक दिन अचानक से काम करना बंद कर गई। उस दोस्त की फैक्ट्री में एडिसन वहाँ पर मौजूद थे। एडिसन ने थोड़ा मशीन को देखा और बहुत कम टाइम लिया और मशीन सही कर दी। इस बात से जो मैनेजर ऑफ द कंपनी था वो बहुत खुश हुआ और उसने एडिसन को एक अच्छी नौकरी दे दी। बस क्या था, एडिसन ने थोड़ा रुपया कमाया और रुपया कमाने के बाद अपने कर्जों को उतारना शुरू किया और अपनी फिर अच्छी सी एक लेबोरेटरी तीसरी बार खड़ी कर दी। द नेक्स्ट 6 years, अगले 6 सालों में एडिसन ने सीरीज ऑफ इन्वेंशंस बनाना शुरू कर दिया। एक इन्वेंशन के बाद दूसरा इन्वेंशन वह करते चले गए। एडिसन ने बहुत ज़्यादा रुपया कमाया। एडिसन ने बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि कमाई। यह बात 1877 की है, 1877 की है। वह एक मशीन पर काम करने लगे और यह मशीन इंसान की आवाज़ को रिप्रोड्यूस कर सकती थी, दोबारा से पैदा कर सकती थी। अगले साल तो वास्तव में उन्होंने एक बना भी डाली। 1877 में उन्होंने काम करना शुरू किया और अगले साल एक बना भी डाली। इस मशीन को उस समय टॉकिंग मशीन कहा जाता था।
जिसे अब हम ग्रामोफोन के नाम से जानते हैं। इसी साल उनको वॉशिंगटन में बुलाया गया, व्हाइट हाउस में, जहां प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका रहते हैं, और वहां पर उनको सम्मानित किया गया। एडिसन ने वहां पर अपनी मशीन प्रेसिडेंट को दिखाई और इस घटना के बाद एडिसन पूरे अमेरिका में मशहूर हो गए। अब फिर क्या था, एडिसन प्रॉस्पेरस हो गए, संपन्न हो गए, अच्छा सा उनके पास रुपया इकट्ठा हो गया, और एडिसन ये मानते थे कि ये सब कुछ वह उनकी माताजी के इंस्पिरेशन, प्रेरणा और उत्साहवर्धन की वजह से था, और बाकी अगर कोई दूसरी चीज़ थी तो वह था उनका हार्डवर्क। एडिसन ने आगे क्या किया, कि इन्वेंशंस किए। देखते रहिए, और ऐसी क्लासेस पार्ट 4 में आप जान पाएंगे कि एडिसन ने आगे क्या क्या इन्वेंशन किए। धन्यवाद।